प्यारे बच्चों, आज हम अजंता की सैर जो कल पाठ पढ़े थे उसके प्रश्नों के हल को देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनाई? बच्चों, इसका उत्तर होगा, हम लोग कल पढ़े थे ना कि अजंता की गुफाएं अजंता के आसपास के रहने वाले धनी व्यापारी और किसानों ने बनवाई थी। और क्यों बनवाई थी? बौद्ध भिक्षुकों के रहने और उपवास करने के लिए। ठीक बच्चों, दूसरा प्रश्न है, अजंता के चित्रों में नजर आने वाला रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? बच्चों, इसका उत्तर होगा, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग खनिज के बने हुए हैं और इसमें गोंद को मिलाया गया है, इसलिए यह रंग ज़्यादा दिनों तक टिके हैं। बच्चों, मैं आपको बताई थी ना, खनिज क्या होता है। जो हम ज़मीन से नीचे जो सामान निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। बच्चों, 3 नंबर पे उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। क नंबर में दिया हुआ है, अनुपमा दशहरे की छुट्टी में कहाँ गई? बताइए तो, कहाँ गई थी? अपने मामा के घर। मामा घर उसका कहाँ था? महाराष्ट्र में। ख नंबर है, अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई थी? कैसे गई थी बताइए तो आप? बस से गई थी, रेलगाड़ी से गई थी, हवाई जहाज़ से गई थी? कैसे गई थी बताइए आप? रेलगाड़ी से गई थी ना, तो उत्तर क्या होगा? रेलगाड़ी से। ठीक प्यारे बच्चों, 4 नंबर में पाठ के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। इसमें सही और गलत का हमें निशान लगाना है। पहला क्या है? अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीय जगह पे बनी हुई हैं। सही की गलत बताइए। जी हाँ, यह सही है। वे लोग लंबी और पतली आँखों को सुंदर नहीं मानते थे। जी गलत, वे सुंदर मानते थे। ग नंबर है, अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। जी बिल्कुल सही, हमें पढ़े थे ना। घ नंबर है, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे उत्कृष्ट संस्कृति का। बिल्कुल सही। अंग नंबर है, अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ। जी बिल्कुल गलत, उसमें तो सबसे ज़्यादा हरे रंगों का प्रयोग हुआ है ना। ठीक बच्चों, उसके बाद बातचीत के लिए प्रश्न है, मतलब मौखिक। इसे हमें मौखिक ही उत्तर देना है। 1 नंबर है, अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का क्या विषय था? इन चित्रों को देखकर क्या पता चलता है? बच्चों, हम पढ़े थे ना कि अजंता की गुफाओं में जितने भी चित्र बने उनका विषय क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म और उनकी जातक कथाएं इसका प्रमुख विषय है। और इन चित्रों को देख के हमें क्या पता चलता है? इन चित्रों को देख के पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे थे? प्रकृति प्रेमी थे। ठीक दूसरा प्रश्न है, आप अपने घर कमरे की दीवारों को किस तरह सजाना चाहते हैं? बताइए। ये तो आपके ऊपर प्रश्न है, आपको जैसे सजाना है आप उसका उत्तर वैसे ही दीजिएगा। ठीक 3 नंबर है, आपको किस तरह की जगह पर जाना पसंद है और क्यों? मुझे तो बर्फीली और ठंडी जगह पे जाना बहुत पसंद है, जिसे हिल स्टेशन कहते हैं। आप लोगों को कहाँ जाना पसंद है? बर्फ़ के पास या समुंदर के किनारे? आपको जहाँ जाना पसंद है आप उसका उत्तर उसमें दे सकते हैं। ठीक बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है, अजंता की सैर पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसे कक्षा में सुनाइए। ठीक बच्चों, ये तो आपके ऊपर है, आप कहाँ गए हैं, उसकी आपको कौन कौन सी यादें हैं, इसके बारे में आपको कक्षा में सुनाना है। कक्षा में तो आप नहीं सुना सकते, पर आप चाहें तो मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद अनुमान और कल्पना दिया हुआ है। 1 नंबर में दिया हुआ है, सांस्कृतिक धरोहरों के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, नीचे दी गई तालिका में भरिए। बच्चों, सांस्कृतिक धरोहर वैसी बिल्डिंग या मंदिर होता है या कोई अन्य जगह होती है जो बहुत ही पुराने ज़माने में बनाई गई थी और आज भी अभी तक जिंदा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सांस्कृतिक धरोहर। और इसे हमें बहुत ही अच्छे से सहेज के रखना चाहिए। नीचे की कुछ तालिका दिया हुआ है जिसे हमें भरना है। बच्चों, एक में लोगों का व्यवहार दिया हुआ है और दूसरे में मेरा व्यवहार, कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। क नंबर में दिया हुआ है, दीवारों पर अपना नाम लिखना। हम देखते हैं जैसे ही हम कहीं घूमने जाते हैं, ताजमहल हो चाहे या किसी दूसरी जगह हो, लाल किला हो, वहाँ क्या देखते हैं? लोग दीवारों पर अपना नाम लिख लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, हमें क्या करना चाहिए? उसे मना करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? लिखने वाले को मना करना। ख नंबर क्या है? क्या लिखनी चाहिए हमें?
लोग जहाँ जाते हैं वहाँ क्या फैला देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। और हमें उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें रोकना और कूड़ेदान दिखाना चाहिए। ठीक, क्या कहना चाहिए बच्चों कि यहाँ गंदगी मत फेंकिए, वहाँ क्या है, वहाँ डस्टबिन उधर है। बच्चों ग नंबर में क्या, हम लोग जहाँ भी जाते हैं घूमने तो क्या देखते हैं, लोग इधर उधर कहीं पे भी कुछ भी खा के थूक देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें थूकने से मना करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आपके थूकने से इतनी अच्छी जो इमारत है, इतना अच्छा जो मंदिर हो, क्या हुआ, गंदा हो रहा है, इसलिए कृपया यहाँ नहीं थूकिए, बाहर जाके आप थूकिए। घ नंबर हमें क्या बताना चाहिए बच्चों कि जब किसी भी, जैसे कि रेड फोर्ट हुआ या तो फिर आपका ताजमहल हुआ, वहाँ जितने भी बाहर पार्क लगे होते हैं, बच्चे या बड़े भी वहाँ पे जितने फूल होते हैं उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे चेतावनी बोर्ड को ज़रा भी नहीं देखते हैं। तो हमें क्या करनी चाहिए, उन्हें मना करना चाहिए और चेतावनी बोर्ड को दिखाना चाहिए। ठीक बच्चों, अब 8 नंबर, जहाँ तहाँ गंदी बातें लिखना। हम लोग देखते हैं कि लोग दीवार पे अपने नाम तो लिखते ही लिखते हैं, उसके बाद बहुत सी गंदी गंदी बातें लिख देते हैं जो बहुत ही पढ़ के बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए हमें क्या करें, जब हम देखें कोई दीवार को गंदा कर रहा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, मना करना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि देखिए ये बहुत ही गंदी बात है, ऐसी काम मत कीजिए। बच्चों 2 नंबर में दिया हुआ है, अगर आज गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की जाती तो उनमें क्या क्या बनाया जाता। बच्चों इसका आंसर होगा, इनमें लुप्त होती प्राणियों के चित्र, आदिवासियों के चित्र और पेड़ पौधों के चित्र बनाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इन चीज़ों को जान सके। ठीक, इसके बाद भाषा की बात शुरू होती है। 1 नंबर में दिया हुआ है, पाठ में आए इन शब्दों के उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। बच्चों पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नुक्ता क्या होता है। नुक्ता बच्चों उर्दू के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, पर उनका उच्चारण में कुछ अंतर हो जाया करता था, इसलिए नुक्ता का निर्माण किया गया, जिससे कि जो वर्ड हम लोग उर्दू का हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल उसका उच्चारण कैसे हो, उर्दू की तरह ही हो, इसलिए हमें नुक्ता का प्रयोग करते हैं। बच्चों नीचे के उदाहरण से हम अच्छी तरह समझ जाएंगे नुक्ता क्या होता है और उच्चारण में क्या क्या अंतर आते हैं। जैसे कि क में लिखा हुआ है मज़े, लेकिन अगर हम इसका नुक्ता के साथ प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा मज़े। ख में हजार है, अगर हम नुक्ता के साथ पढ़ेंगे तो ये हजार हो जाएगा। ग में लेपिस है और नुक्ता के साथ ये लेपिस है। घ में ज़्यादा है और नुक्ता के साथ ये ज़्यादा है। और में सफ़ेद और नुक्ता के साथ ये सफ़ेद है। बच्चों तो उच्चारण में आपको अंतर समझ में आया ना, जहाँ नुक्ता लगता है वहाँ क्या होता है, आवाज़ हमारी थोड़ी घर्षण के साथ निकलती है और स फ का उच्चारण होता है। ठीक बच्चों 2 नंबर में दिया हुआ है कि कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसमें से हमको स्त्री और पुल्लिंग को चुनकर लिखना है। ठीक, क में दिया हुआ है तुम्हारा पत्र मिला, पत्र के नीचे लाइन है और बगल में पुल्लिंग लिखा हुआ है। ख में सपनों की दुनिया, दुनिया क्या है, स्त्रीलिंग है, जैसे कि मेरा चैनल हिंदी की दुनिया। ठीक, ग 1000 साल पुरानी, पुरानी क्या है, स्त्रीलिंग है। घ है आसपास के शहरों, बच्चों शहरों क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, उसके बाद ध्यान लगाना, ध्यान लगाना में ध्यान क्या है बच्चों, पुल्लिंग है। और 4 नंबर है हमारी संस्कृति, संस्कृति एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक बच्चों 3 नंबर पे विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द मतलब बच्चों उल्टा होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एंटोनिम कहते हैं। ठीक है, पहला है धीरे धीरे, धीरे धीरे का क्या होगा बच्चों, जल्दी होगा। उसके बाद क्या है गांव, गांव का क्या होगा बच्चों, शहर होगा। उसके बाद निर्जीव, निर्जीव का क्या होगा, सजीव। उसके बाद बाहर, बाहर का क्या होगा बच्चों, अंदर होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जीवन मूल्य है। तब लोग अधिक प्रकृति प्रेमी थे। किस समय बच्चों, जबकि अजंता की गुफा बनाई गई थी उस समय के लोग कैसे थे, प्रकृति प्रेमी थे। अब उसी से जुड़ा प्रश्न दिया हुआ है, क्या आप प्रकृति प्रेमी हैं। बच्चों मैं आपको प्रकृति प्रेमी के बारे में बताई थी कि प्रकृति प्रेमी कौन सी चीज़ होती है। जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति मतलब बच्चों नेचर होता है, जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। ठीक, तो क्या आप हैं, बोलेंगे कि जी हाँ मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। दूसरा प्रश्न है, आप प्रकृति का ध्यान किस प्रकार रखते हैं। तो आप इसके उत्तर में बच्चों बहुत कुछ लिख सकते हैं, पर मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है मैंने, उत्तर होगा मैं पेड़ पौधों को लगाकर और गंदगी को साफ कर प्रकृति का ध्यान रखता हूँ। ठीक बच्चों, क्योंकि प्रकृति को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जो गंदगी आसपास के लोग फैलाते हैं उन्हें क्या करें, हम साफ़ कर दें। जैसे ही हम ये दोनों काम करेंगे हमारी प्रकृति क्या हो जाएगी, साफ़ और स्वच्छ हो जाएगी। और जब प्रकृति साफ़ और स्वच्छ हो जाएगी तो यह प्रकृति का ध्यान रखना ही हुआ बच्चों। ठीक,
तो बच्चों यहीं पे आज का पाठ पूरा ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।